नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। हमारी खास पेशकश वैक्सीनेशन के लिए कुछ भी में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में वैक्सीन को लेकर शासन प्रशासन नए नए तरीके अपना रहा है। मंदसौर में जिला आबकारी विभाग ने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वालों के लिए शराब पर 10% छूट कर दी है। आबकारी अधिकारी ने बताया कि दोनों डोज लगवाने का सर्टिफिकेट दिखाने पर देसी मदिरा दुकान सीतामऊ फाटक भुनिया खेड़ी और पुराना बस स्टैंड पर 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। वहीं इस फैसले पर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने अपनी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का नया प्रयोग ठीक नहीं है। बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन को लेकर ये कोई पहला प्रयोग नहीं है। तो डिंडोरी में वैक्सीनेशन करने गई आशा कार्यकर्ताओं से किसानों ने पहले खेत में फसल कटवाई, फिर वैक्सीन लगवाई, जबकि पहले भी कई जिलों में तमाम तरह की स्कीम दी जा चुकी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या वैक्सीनेशन को लेकर ये सारे प्रयोग ठीक है या फिर जागरूकता को लेकर कोई अभियान चलाने की जरूरत है। तो इसी विषय पर बातचीत के लिए एक खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर पर नजर डालते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें, मंदसौर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। वैक्सीनेशन पर शराब में डिस्काउंट देने का मामला है। आपको बता दें, विभाग ने निरस्त किया है आदेश। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। विधायक यशपाल सिसोदिया ने भी आपत्ति जताई थी। तो इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर, विधायक यशपाल सिसोदिया ने जताई थी आपत्ति। और आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। मंदसौर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर नजर आया है। वैक्सीनेशन पर शराब में डिस्काउंट देने का यह मामला है, जिस पर आपत्ति भी दर्ज कराई गई है। जिला आबकारी विभाग ने निरस्त किया आदेश। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, मंदसौर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिस तरह से वैक्सीनेशन पर शराब में डिस्काउंट देने का यह मामला सामने आया, उसको लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई गई है। तो डीएम और विभागीय अधिकारियों का इस पर क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। जो आदेश है, चूंकि वो आबकारी अधिकारी ने जारी कर दिया, इससे ये भ्रम की स्थिति निर्मित हुई कि संभवतः शासन या प्रशासन या शासकीय अधिकारी ने कोई छूट दे दी है। किसी भी आबकारी या शराब के व्यवसाय में छूट जो है शासन स्तर पे अगर निर्णय होता है तो पूरे प्रदेश में लागू होता है। तो इस तरह का कोई निर्णय प्रशासन या जिला स्तर पे या आबकारी अधिकारी के स्तर पे नहीं लिया जा सकता। घटनाक्रम के बारे में जब मुझे पता चला तो मैंने बहुत विस्तार से आबकारी अधिकारी से चर्चा भी की थी। कल शाम को भी मेरे सामने मामला संज्ञान में आया था। तब ये था कि कुछ जो शराब के व्यापारी हैं वो सेकेंड डोज के नाम पे 10% की छूट देना चाह रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि व्यापारी संगठनों से भी हमारी चर्चा हुई थी और सभी लोगों से मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि सेकेंड डोज को प्रोत्साहित करने के लिए। सबसे पहले आप लोग को ये बताऊंगा कि इस संबंध में कोई आदेश नहीं जारी किया गया था, एक पत्र जारी किया गया था। और ये पत्र इस संबंध में जारी किया गया था कि हमारी जो प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि घर घर वैक्सीन लग जाएं और हम कोविड के आने वाली लहरों से अपने समाज को, जनहानि को बचा सकें। इस संबंध में आप देख रहे हैं कि विगत दिवसों से समय समय पर कैंप लगाए जा रहे हैं। शासन प्रशासन पूरी तरह से समर्पित है कि वैक्सीनेशन अभियान हमारा पूरा हो जाए। हमारा 93% प्रथम डोज लग चुका था, लेकिन हम द्वितीय डोज में केवल 50% तक ही पहुँचे। तो बाकी लोग कहाँ गए? इसको ढूंढा भी जा रहा है, लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं। अब ये कहा जाता है कि भाई कहाँ पे जो है लोग पहुँचते हैं, वो लोग जो वैक्सीन की तरफ मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। तो हमारे शराब दुकान में एक ऐसा वर्ग है, मजदूर वर्ग, श्रमिक वर्ग, जो वैक्सीनेशन के संबंध में बहुत जागरूक नहीं है। तो वैक्सीनेशन के लिए कुछ भी में हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यशपाल सिंह सिसोदिया विधायक हैं मंदसौर से। स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका सर। अजय दुबे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, आपका भी इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूं, लेकिन सबसे पहले जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर कुछ भी लगातार किया जा रहा है और ऐसी भी बात सामने आ रही है कि शराब के ठेके को पर 10% डिस्काउंट की जो बात आ रही है, उसको सबसे पहले यशपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ हैं। वो क्योंकि इसका विरोध उन्होंने किया है, तो कैसे देखते हैं सर आपको इसको? और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 10% छूट मिलेगी अगर शराब लेने आएंगे, आखिर शराब पर छूट का जो मामला है उसको किस नजरिए से आप देखते हैं और क्या
इस पर होना चाहिए? देखिए हैदर जी, मेरी आपत्ति इस बात को लेकर के थी कि जो भी नवाचार हुआ या पर्टिकुलर मंदसौर जिला मुख्यालय पे जहां से मैं विधायक होता हूं, उस शहर की 3 दुकानों को चिन्हांकित करते हुए ठेकेदार ने ऐसा ठेकेदार ने यदि सुझाव दिया तो आबकारी अधिकारी को सुझाव दिया होगा। जी। तो हमारा इस पर कहना था कि शासन का निर्णय नहीं है, इस पे पक्षधर शासन के जो प्रशासन की जो टीम थी, विशेष करके जिला आबकारी अधिकारी, उनको ड्यूटी पर तैनात नहीं करना था। उनको वैक्सीनेशन सेंटर के नाम पर या वैक्सीनेशन के नाम पर 10% का लाभ दिए जाने की बात नहीं करना थी। ठेकेदार स्वतंत्र है, भाव जो होते हैं उसको लिखने के लिए तो ठेकेदार तैयार नहीं होता है, और वैक्सीनेशन के नाम पर 10% की रियायत दी जाएगी, इससे क्या संदेश जाएगा समाज में? इस बात को लेकर के अगर अच्छा होता, जिला प्रशासन और आबकारी विभाग अगर यह कहते कि ठेकेदार ने हमसे यह सुझाव मांगा है और हम उन्हीं लोगों को शराब देंगे दुकान पर जिसने एक भी डोज नहीं लगाया या दूसरा डोज नहीं लगाया, हम शराब तभी देंगे जब आप हमको दूसरा डोज लगाने का कोई प्रमाण पत्र दिखा देंगे, तो बात बनती, हम उसकी पीठ थपथपाते। लेकिन ये कह करके कि जो दूसरा डोज जिन्होंने लगा लिया है उनको बतौर बोनस हम 10% शराब की बोतलों पर, विशेष करके देशी शराब की दुकान पर इस प्रकार से लाभान्वित करेंगे, तो देखिए इससे एक अव्यवस्था, अराजकता हो जाती और जो न पीने वाले हैं वो भी आकर्षित हो जाती। और जिन लोगों ने वैक्सीनेशन के डोज लगा लिए हैं, हो सकता हो 5 बोतल की जगह 10 बोतल स्टॉक कर लेते। एक तरफ ये कहा जा सकता है, यशपाल जी, एक तरफ ये कहा जा सकता है जहां ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ शराब बिकने पर भी पूरा जोर और पूरी आजमाइश की जा रही है। देखिए, मैं अभी आपका किसी अधिकारी ने बताया, मैं आपको सुन रहा था, मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन इतना कि हमने व्यापारियों से, देखिए व्यापार व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं उनके तरफ से कोई रियायत दी जाती तो हानिकारक नहीं है, वो नुकसानदेह नहीं है। आप सामान्य रूप से अगर किराने के व्यापारियों से या कपड़े के व्यापारी से या किसी और व्यापारी से बात करते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन शराब को 10% की रियायत देने पर अगर आप भीड़ इकट्ठा करेंगे, न पीने वालों को पीने के लिए प्रेरित करेंगे, या जो अत्यधिक मात्रा में फिर स्टॉक भी कर लेंगे, आपने क्या लिमिट तय करी? हम तो विभाग से पूछना चाहेंगे, अगर मैंने वैक्सीनेशन लगा करके सेकंड डोज लगा लिया और मैं आपकी दुकान पे आऊंगा तो आप मुझे 1 पेटी शराब देंगे या 100 पेटी शराब देंगे? आखिर उसके कोई लिमिटेशन दायरा है कि नहीं है? इस प्रकार से ये अनिर्णय था और विसंगतिपूर्ण था, इसलिए मेरा विरोध भी था और मेरा सुझाव था कि इस प्रकार का नवाचार न करें। शासन ने, प्रशासन ने मेरी बात मानी, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी देना चाहता हूं। ठीक है सर। अजय दुबे भी हमारे साथ हैं, रुक करूंगा अजय दुबे का और जानना चाहूंगा अजय दुबे आपसे, जिस तरह से शराब को लेकर ये डिस्काउंट की बात सामने आ रही है, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? क्योंकि जिस तरीके से उनको आकर्षित किया जा रहा है, ये कहा जा सकता है कि 10% डिस्काउंट के साथ आपको शराब मिलेगी अगर आप सेकंड डोज लगवा कर आएंगे। तो जहां सेकंड डोज लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है तो वहां डिस्काउंट भी दिया जा रहा है और डिस्काउंट से वो ज्यादा पिएगा, तो ऐसे में नुकसान किसका है और फायदा किसका? आपने अपना माइक अनम्यूट नहीं किया अजय दुबे, इसलिए आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही शायद। नहीं, मेरा जो माइक है वो ये म्यूट नहीं है। नहीं, ठीक है, अब आवाज आ रही है सर। हाँ, मेरा कहना है कि ये जिला प्रशासन और जो शराब विक्रेता है उनके बीच में समन्वय की कमी है और जिसका नतीजा है कि शराबखोरी को बढ़ाने के लिए ये इस तरह का आदेश निकला। ये हम सब जानते हैं कि शराब का जो विक्रय है उससे सरकार को राजस्व मिलता है, लेकिन शराब के प्रचार प्रसार और राजस्व को बढ़ाने का काम सरकार का नहीं है। आप वैक्सीनेशन के नाम पे प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोशन शराब का या मादक पदार्थों का सरकार नहीं करती है, ये बेसिक प्रिंसिपल है। आपको ये समझना होगा कि सरकार एक कल्याणकारी स्टेट है जो कहीं ना कहीं नशा मुक्ति कार्यक्रम भी चलाती है और वो यदि कोरोना को मिटाने के लिए एक मादक पदार्थ की विक्रय को बढ़ाने का यदि प्रचार कर रही है तो ये शराब जो माफिया है जो लोकल लेवल पर, ये उनका प्रभुत्व है। उन्होंने सरकार से एक ऐसा पत्र निकाल दिया, मैं अभी सुन रहा था किसी अधिकारी ने कहा कि ये आदेश नहीं, पत्र है। अरे सरकार का पत्र जो है वही तो आदेश होता है। आदेश किस तरह आता है? इसी तरह आता है कि आप यदि शराब लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये तो मूर्खता थी और निश्चित तौर पर जिला कलेक्टर और जो आबाकारी विभाग है मंदसौर का, उसका भय नहीं है।
ये निश्चित तौर पर शराब के प्रमोशन, विक्रय को बढ़ाना। अजय दुबे, सवाल तो ये उठता है कि शराब और वैक्सीन का क्या मतलब है? इसको समान करने का क्या मतलब है? ये मुनाफाखोरी, उससे समानता करके आखिर क्यों आकर्षित करना चाहते हैं उन लोगों को जो शराब नहीं पीते? वो भी 10% के डिस्काउंट पर लेंगे और आसानी से पी सकेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो शराब है उसका विक्रय और उसके मुनाफे फायदे के लिए जिला प्रशासन ने कठपुतली बन के, हो सकता है इनका स्वार्थ भी हो, और उसने शराब विक्रेताओं के कहने पे ये आदेश जारी किया। वैक्सीनेशन हम कोविड के खिलाफ करवा रहे हैं, वो एक बीमारी है, तो नशा भी एक बीमारी है। एक बीमारी को खत्म करने के लिए दूसरी बीमारी का प्रमोशन, उसको प्रचार प्रसार, ये सरकार नहीं कर सकती है। और इस पे जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि इस तरह का मंदसौर प्रशासन ने आदेश कैसे निकाला। क्या सरकार के ऑफिस में शराब विक्रेताओं का इतना प्रभुत्व हो गया कि वो इस तरह के आदेश जारी करवा रहे हैं? पूरे भारत में मंदसौर जिला यदि इस तरह के आदेश के कारण सुर्खियों में है, तो अब जवाबदेही भी तो उजागर हो कि किसकी गलती से ये सब आदेश जारी हुआ है। बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है कि जो शासन प्रशासन का दुरुपयोग करने के लिए ये जो शराब के व्यापारी हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं अधिकारियों को। हाँ, ये निश्चित तौर पर जो शराब सिंडिकेट है उसकी आप देखिए, हर जिले में अवैध विक्रय भी होता है शराब का। हमारे मध्य प्रदेश में अवैध शराब से कई लोगों की मौत हुई है, यह हम सब जानते हैं। और जो शराब विक्रेता हैं, यदि वो सक्षम है, प्रभावशाली है, रसूख है और उनकी जेब में आर्थिक ताकत है, जिसके कारण इस तरह का आपराधिक लापरवाह वाला ये आदेश निकला, ये मानव जीवन के लिए, नशे को बढ़ाने के लिए पहला उदाहरण है कि सरकार प्रमोट कर रही है। आपको बीमारी से भी बचाना है और नशा जो जहरीला और धीमा नशा होता है जो परिवार को तोड़ता है, ठीक है, सरकार की मजबूरी है कि शराब का राजस्व से सीधा संबंध है, लेकिन मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने तो कहा है कि शराब बंदी करिए, वो जल्दी से उतरने वाली है फील्ड पे। तो ऐसे वक्त में क्या शराब बंदी की मांग करने वाले और ये सब जो आदेश निकालने वाले, क्या ये सब ये नहीं जानते कि घरों के लिए घातक है ये? और ये निश्चित तौर पर गंभीर लापरवाही है। सरकार अब जवाब ये दे कि ऐसा आदेश निकालने पर उसने जिम्मेदार के विरुद्ध क्या कार्रवाई करी है। ऐसे ये तो मजाक हो गया जी कि कभी भी कोई भी ऐसा आदेश निकलवा सके। बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार यशपाल जी भी हमारे साथ हैं। यशपाल जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से सामाजिक कार्यकर्ता इसको कह रहे हैं कि लगातार ये जो आदेश ऐसा निकाला गया उस पर अब सुनिश्चित करना होगा कि इन पर कार्रवाई की जाए, जो ऐसे लोग हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि आप भी मंदसौर की 3 दुकानों पर जो 10% भाव में छूट देने की बात सामने आई है, ये नवाचार जो है उचित नहीं है। तो यशपाल जी से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तकनीकी दिक्कत की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन लगातार अजय दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। अजय दुबे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से लगातार इस तरह का ये नवाचार किया गया है और ये नवाचार बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, बड़ा नुकसान इससे हो सकता है। देखिए, मंदसौर जिला राजस्थान बॉर्डर पे है, अफीम तस्करों की गतिविधियां हैं, वहां आपराधिक घटनाओं की बढ़ोतरी भी कुछ सालों में हुई है। यदि इस तरह जिला प्रशासन शराब विक्रेताओं के प्रभाव में है तो ये एक गंभीर तौर पर इसको देखना चाहिए कि जहां पर अफीम के कारोबार, आपराधिक घटनाओं की वृद्धि हुई है, वहां पर शराबखोरों को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन लिख रहा है, आदेश जारी कर रहा है, तो जिला आबकारी अधिकारी को सस्पेंड करना चाहिए कि राज्य भारत के संविधान में शराबखोरी को प्रमोट करने का, उसको बढ़ाने का विज्ञापन निकालने का प्रावधान नहीं है। हम नशे को विक्रय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह चूंकि लोगों के निजी अधिकार में आता है कि वो अपना उसको प्राइवेट लाइफ पे उसको परचेस करे, लेकिन स्टेट इसको प्रमोट नहीं करती। स्टेट को तो इसको प्रमोट भी नहीं करना चाहिए और सवाल अब इस पर उठने लगे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ तो रोहित रुसिया भी जुड़ गए हैं। रोहित रुसिया जी, कैसे देखते हैं आप इस पूरे नवाचार को? क्योंकि 3 दुकानों पर जिस तरह से 10% का छूट देने की बात शराब को की जा रही है,
इसको कैसे देखते हैं? क्या इसमें क्या होना चाहिए? क्योंकि अधिकारियों की तरफ से जो लापरवाही सामने आ रही है इसमें, उस पर क्या होना चाहिए? रोहित रुसिया जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, शायद आपने माइक अनम्यूट नहीं किया है सर। यशपाल जी हमारे साथ हैं। यशपाल जी, क्या इस पर जो नवाचार की बात आपने ट्वीट के जरिए लिखी है और इसका विरोध भी जताया, आपने कहा यह नवाचार उचित नहीं है और ठीक भी नहीं है, वास्तव में ये बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से शराब पीने से लोग आकर्षित होंगे उसकी तरफ, और कई नए लोग भी अगर शराब की तरफ लगेंगे तो उनको लत लग जाएगी और कहीं ना कहीं वो परेशान होते हुए नजर आएंगे। आने वाले वक्त में जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको नुकसान तो होगा ही, साथ ही कई चीजों का नुकसान उसको भरना पड़ेगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह से आप कार्रवाई को देख रहे हैं इन अधिकारियों को और इन ठेकेदारों पर? देखिए ठेकेदार और अधिकारी ने किस मानसिकता के साथ इस सारे घटनाक्रम का ताना बाना बुना मुझे नहीं पता, लेकिन कुल मिलाकर के समाज में ठीक संदेश नहीं जा रहा था, इसीलिए मुझे तत्काल प्रभाव से इसको ट्वीट भी करना पड़ा। बाद में मेरी कलेक्टर से भी बात हुई है और जिला आबकारी अधिकारी को इस प्रकार का निर्णय ठेकेदारों के साथ लेने से पहले शासन से बात करना चाहिए, हमसे बात करना चाहिए, कलेक्टर से बात करना चाहिए, यहां तक कि हमारे वित्त मंत्री जो हैं मध्य प्रदेश की सरकार के, वो तो मंदसौर गई है। ये आप मानते हैं ठेकेदारों की तरफ से आबकारी विभाग का दुरुपयोग किया जा रहा है इस नवाचार के जरिए? देखिए मुझे लगता है कि अपने अंक बढ़ाने के चक्कर में ठेकेदारों से अधिकारियों ने इस प्रकार से कोई एक ऑफर की बात कर दी होगी और ठेकेदार ने 3 दुकानों को मॉडल नवाचार के रूप में देते हुए देशी शराब की दुकान पर इस प्रकार से नवाचार करने की हाँ भर दी। अब हमारा कहना इसमें यह है कि आप इस प्रकार से किसी अभियान से जोड़ करके उसको रियायत देने की बात करते हैं, उसको कंसेशन देने की बात करते हैं, तो कदापि उचित नहीं है, बिल्कुल ठीक मैसेज नहीं गया इसका। और शायद मुझे लगता है इसलिए 10 घंटे में 12 घंटे में आपका विभाग को विड्रॉ करना पड़ा और जो टीम लगी थी अधिकारियों को उसको भी सरेंडर करना पड़ा। दुकान के सामने वैक्सीनेशन सेंटर लगाने की बात चल रही थी, उसको भी सरेंडर करना पड़ा। तो देखिए इस प्रकार से आप किसी भी घटनाक्रम में अगर आप नवाचार करेंगे जो शासन की मानसिकता के विपरीत है, सरकार ने नहीं कहा, प्रदेश सरकार से कोई निर्णय नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में लागू नहीं है, हमारे शहर में वो भी 3 शराब की दुकान। तो हमारा कहना है कि इसमें अधिकारी की लापरवाही है। जिला आबकारी अधिकारी ने इस प्रकार से जो कृत्य किया है, जो एक यूं कहें कि अंक बढ़ाने के चक्कर में उसने जिस प्रकार से ठेकेदारों को, देखिए ऐसी खान पान की वस्तु जैसे बर्गर हो या कोई चाट चपाटी हो, कोई कपड़े की दुकान हो, कोई किराने की दुकान हो, वहां अगर आप रियायत दे रहे हैं तो समझ में भी आता। अब शराब की दुकान पर अगर आप इस प्रकार से कोई नया नवाचार करेंगे तो बिल्कुल ये सीधे तौर पर यह दिखाता है कि प्रभावित करके आकर्षित करना है और आकर्षित करके शराब पिलाना है, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके जरिए यही समझ में आ रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता लगातार हमारे साथ हैं। रोहित रुसिया जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? रोहित रुसिया, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है। रोहित रुसिया, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है सर। मेरा माइक ऑन है जी, अब आपकी आवाज आ गई है। रोहित रुसिया, आपसे मैं सवाल लेने की कोशिश यहां करता हूं। जिस तरह से लगातार ये नवाचार करने की बात सामने आ रही है और युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं एक तरफ शराब की तरफ खींचा जा रहा है, इसके जरिए कैसे देखते हैं इस नवाचार को आप? बिल्कुल, दरअसल कोविड की जो महामारी थी उसके बीच एक चीज ये हुई कि लोगों के रहन सहन में बहुत सारा बदलाव आया। लोगों ने अपने रहन सहन के तरीके में बहुत बदलाव लेके आ गए और अधिकतर ऐसे लोग जो विभिन्न व्यसनों में ग्रस्त थे, उन्होंने भी अपनी दिनचर्या को, अपने रहन सहन को सही करने के लिए बहुत सारे व्यसनों को भी छोड़ा। तो स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव शराब की बिक्री के ऊपर भी पड़ा था। लेकिन ये बहुत हास्यास्पद बात है कि शराब की बिक्री को बढ़ाने के लिए इस तरह के डिस्काउंट से लोगों को जो है वो आकर्षित किया जा रहा है। एक तरह से ये शराबखोरी को बढ़ावा देने का ही, बिल्कुल शराबखोरी को बढ़ावा देने वाला बिल्कुल इसको डिसीजन कहा जा सकता है। और जिस भी अधिकारी ने या जिन लोगों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यशपाल जी, फाइनल कमेंट, क्योंकि चर्चा को समाप्त करना होगा, समय नहीं है, तो आप पूरे इस प्रकरण पर एक बार फिर फाइनल कमेंट दे दीजिए। किस तरह से देख रहे हैं और क्यों इस तरह के ये कृत्य किए जा रहे हैं और उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई
होना चाहिए, क्योंकि शासन की इसमें कोई मंशा नहीं थी। स्थानीय रूप से स्थानीय अधिकारी अपनी ढपली, अपना राग यदि चलाएंगे और इस प्रकार से युवा पीढ़ी को बर्बाद करने को लेकर के कोई नवाचार करेंगे जिसका सामाजिक संगठनों ने विरोध किया है, मुझे आम लोगों ने धन्यवाद दिया है। जब ये निर्णय वापस हुआ है तो अनेक लोगों ने जो इसके विरोधी है या जो शराब के विरोध में खड़े होते हैं, उन्होंने मुझे थैंक्स दिया है। और शासन की मंशा के विपरीत स्थानीय जिला अधिकारी, आबकारी अधिकारी ने जो ठेकेदारों को साथ मिलकर के जो काम किया वो आपत्तिजनक है और इस रूप से कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल, तो आपत्तिजनक है और इस चर्चा में यही निकल कर आया कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए और इस तरह के कृत्य नहीं होने चाहिए। चलिए, चर्चा में जुड़ने के लिए यशपाल जी बहुत शुक्रिया आपका, और सामाजिक कार्यकर्ता रुसिया जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी शुक्रिया। अजय दुबे जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।